गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। सर हाँ, सर वो पिछली क्लास में डी पार्ट के क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर 4 आ रहा था। पिछले पार्ट में डी पार्ट में मैं एक बार चेक करके बेटा बताता हूँ ना। अभी मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है तो चेक करके बता देता हूँ। यस मुझे सर। या तो व्हाट्सएप पे बता, एक बार याद दिला देना बस, तो आई जस्ट सेंड यू द सॉल्यूशन, ग्रुप पे डाल दूंगा। फिर मैं अगर करेक्शन होगा तो आई पुट इट ऑन द ग्रुप, नहीं तो बता दूंगा फिर। ओके सर। अच्छा गाइस, चलो तो लेट्स कंटिन्यू। टुडे विल ट्राई टू कंक्लूड द चैप्टर लॉगरिथमिक इक्वेशंस। थ्योरी तो खत्म हो गई थी इस चैप्टर में, तो बस हमको थोड़ा सा इसका एप्लीकेशंस देखने हैं। तो देखते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशंस क्या होती हैं। लॉगरिथमिक इक्वेशंस में ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, बस जो मेन कंसेप्ट होगा वो ये है कि यदि log fx to the base a is equal to log fx log gx to the base a हो जाए, if the equation is of this form, so from here you can claim that fx is equal to gx. Conversely, if fx is equal to gx, तो फिर आप ऐसा क्लेम कर सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने लॉग हटा दिया, दोनों तरफ लॉग हटा दिया, हमने दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया। राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो हम बोलते हैं हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैंडल द लॉगरिथमिक इक्वेशंस। ये इसमें मेन कंसेप्ट यूज होता है। लेकिन लॉगरिथमिक इक्वेशंस में एक छोटा सा ट्रैप होता है जिस पर आपको ध्यान रखना है, एंड दैट ट्रैप इज, ये ध्यान रखिएगा, लॉगरिथमिक इक्वेशंस में गिव एक्सट्रेनियस रूट्स। ठीक है, लॉगरिथमिक इक्वेशन से एक्सट्रेनियस रूट्स आपको मिल सकते हैं। तो अगर एक्सट्रेनियस रूट्स मतलब होता है फर्जी रूट्स, ऐसे रूट जो गलत हैं, जो एक्चुअली ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे लेकिन आपके पास आ गए। वो एक्चुअली इसीलिए आते हैं क्योंकि जब आप एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स लिखते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स तो हमेशा ट्रू होता है, चाहे एफ एक्स नेगेटिव हो चाहे जी एक्स, मतलब एफ एक्स जी एक्स दोनों नेगेटिव हो और बराबर हो तो भी एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स होगा। लेकिन दोनों नेगेटिव वैल्यूज होने पर लॉग डिफाइन नहीं होते। तो लॉग हटाते की वजह से, लॉग हटाने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि आपके पास एक्सट्रेनियस रूट्स आ जाते हैं। तो ये एक छोटा सा ट्रैप होता है कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा रूट्स आ सकते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि रूट्स एक्स्ट्रा हैं? द ओनली वेज verify the roots in the original equation. ओरिजिनल इक्वेशन से मतलब होता है कि जो इक्वेशन एग्जामिनर ने दी थी आपको शुरुआत में, बिल्कुल उस इक्वेशन में रख के देख लीजिए। अगर ऐसा हो कि लॉग के अंदर नेगेटिव बन रहा है, लॉग का बेस 0 बन रहा है, लॉग का बेस नेगेटिव बन रहा है, या लॉग का बेस 1 बन गया, तो इन सच केसेस वो पर्टिकुलर रूट आपको हटाना पड़ेगा। दैट वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट एक्सेप्टेबल, वो एक्सट्रीनियस रूट हो गया। ठीक है, तो चलिए अब एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि एक्सट्रीनियस रूट्स अगर मिलेंगे तो कैसे मिलते हैं और बाकी इक्वेशंस कैसे हैंडल होती है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के ऊपर, 7 टू द पावर log x बेस 7 प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब log की प्रॉपर्टी यूज करके आप इस क्वेश्चन को ऐसा लिख सकते हैं, x की पावर log 7 बेस 7 plus 2x plus 9 is 0. Now that gives you 3x plus 9 equal to 0. x is equal to -3 है ना। x to the power log 7 बेस 7 की वैल्यू x हो जाएगी, x plus 2x 3x हो गया, तो x is equal to -3। अब एक बार ओरिजिनल इक्वेशन में वेरीफाई करके देख लीजिए कि क्या ये x इक्वल टू -3 ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप देखोगे कि x इक्वल टू -3 विल नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन। क्योंकि log -3 to the base 7 is not defined, so therefore you have to reject x equal to -3। ये एक्सट्रीनियस रूट हो गया, and therefore
you have no solution. x की कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। एक और देखिए सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन है x प्लस वन की पावर log x प्लस वन इज इक्वल टू 100 टाइम्स log x प्लस वन, ठीक है। तो पहले एक बार ओरिजिनल इक्वेशन लिख लेता हूं मैं। x प्लस वन की पावर log x प्लस वन इज इक्वल टू 100 टाइम्स x प्लस वन। जनरली जब पावर में लॉग होता है तो मैं कोशिश करता हूँ ये प्रॉपर्टी चेक करने की कि क्या x प्लस वन और x प्लस वन को इंटरचेंज करके कोई फायदा होगा। आप देख सकते हो कोई फायदा नहीं होना। तो यदि लॉगरिथम पावर में हो और इंटरचेंज करने से कोई चेंज ना हो रहा हो एक्सप्रेशन में, तो फिर बेहतर होता है कि आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। ध्यान रखिएगा लॉग तब लीजिएगा जब इंटरचेंज करने पे फायदा ना हो रहा हो। इंटरचेंज हो जाए तो वो सबसे अच्छा होता है। तो बच्चों दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। अब लॉग लेंगे तो कौन से बेस में लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ अगर लॉग लोगे तो बेस इक्वल होना चाहिए। तो बेस कौन सा लिया जाए, तो बेस 10 लेते हैं। क्यों ले रहे हैं बेस 10, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बेस 10 चल रहा है। कोशिश यही करनी है कि एक ही बेस चलता रहे पूरे क्वेश्चन में, नहीं तो फिर बेस चेंज करने पड़ेंगे बार बार। तो वी टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स। नाउ दिस इंप्लाइज ये log x प्लस वन तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, log x प्लस वन इंटू log x प्लस वन। लेफ्ट साइड में ये बच गया, राइट साइड में आपके पास आ गया log 100 प्लस log x प्लस वन, which implies log square x plus 1 minus log x plus 1 minus log 100, this value is 0। यहां से बच्चों आपके पास log 100 की वैल्यू को आप 2 लिख सकते हो, तो मैं इसको 2 लिख देता हूं ना, दैट वुड बी बेटर। दिस इज अ सिंपल क्वाड्रेटिक इन log x plus 1। तो यहां से आपके पास log x plus 1 की वैल्यू आ जाती है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर प्लस साइन लेंगे तो आपको प्लस 2 मिल जाएगा, माइनस साइन लेंगे तो आपको माइनस 1 मिलेगा। सो देयरफॉर the value of log x plus 1 is 2 or log x plus 1 is minus 1। ध्यान रखिएगा आपको log x plus 1 की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको x की वैल्यू चाहिए। तो जब log x plus 1 2 के बराबर होता है तो यहां से आपके पास आता है x plus 1 की वैल्यू बाय डेफिनेशन 10 स्क्वायर मतलब 100। तो यहां से x की वैल्यू 99 आ गई। यदि log x plus 1 की वैल्यू माइनस 1 होती है तो यहां से आता है x plus 1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 1, यानी कि x की वैल्यू माइनस 9/10। अब नेक्स्ट स्टेप आता है इंपॉर्टेंट वाला, वेरिफिकेशन, कि क्या इन दोनों में से किसी वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन में रखने पे लॉग के अंदर नेगेटिव आ रहा है, या बेस में 0 बन रहा हो, या बेस नेगेटिव बन रहा हो, या बेस 1 बन रहा हो। ये हमें चेक करना है बस। तो अगर आप चेक करोगे बच्चों तो लॉग के अंदर है x प्लस 1, ओरिजिनल इक्वेशन में लॉग के साथ है x प्लस 1। दोनों ही सूरतों में x प्लस 1 की वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही है। सो देयरफॉर both the solutions are possible। This is the answer। ठीक है, चलिए एक और देखिए थर्ड। थर्ड में बच्चों आपको दिया है लॉग एक्सेथ रूट ऑफ 5, 5 का एक्सेथ रूट प्लस 125 इज इक्वल टू लॉग
6 to the base 5 plus 1 upon 2x। तो कुछ क्वांटिटीज लॉग के साथ हैं, कुछ बिना लॉग के हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, लॉग वाली क्वांटिटीज को एक साथ लेते हैं। इसको आप लिख सकते हो लॉग ऑफ 5 की का एक्सेथ रूट। इसको बच्चों लिख सकते हो 5 की पावर 1/x प्लस 125 minus log 6 to the base 5 is equal to अच्छा log a माइनस बी को लिख सकते हैं, यहाँ पे बच्चों बेस 5 है। log a माइनस log b को लिख सकते हो log a अपॉन b। यहाँ तक ठीक। और अब बाय डेफिनेशन ये वैल्यू होनी चाहिए 5 की पावर 1 प्लस 1/2x। थोड़ी देर के लिए 5 की पावर 1/2x को t मान लेते हैं। तो क्वेश्चन बन जाएगा t प्लस 125 अपॉन 6 इज इक्वल टू 5 इंटू टी, सॉरी यहाँ टी स्क्वायर आएगा 5t। इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हो ना 5 इंटू 5 की पावर 1/2x। तो 5 की पावर 1/2x को हमने t माना है, तो ये क्वांटिटी t बन गई और यहाँ पे टी स्क्वायर आ गया। दिस विल सिंप्लीफाई टू सर t। ये आपने 5 कैसे किया? क्या चीज? ये 5 की पावर 1/x प्लस 125/6 इज इक्वल टू 5 की पावर, हाँ अच्छा ये ये तो बेटा डेफिनेशन होती है ना कि यदि आपके पास log b टू द बेस k की वैल्यू सपोज p है, तो आप लिख सकते हो कि p विल बी इक्वल टू k टू द पावर p। तो इस ये पूरी सर, लेकिन इसमें p कहाँ पे दिया हुआ है? p, ये चीज तो p है, ये पूरा का पूरा क्वांटिटी p तो हो गया। अच्छा अच्छा, आई बात समझ में? हाँ यहां से बच्चों आपके पास आता है टी स्क्वायर माइनस 30t प्लस 125 इज 0। t माइनस 5 t माइनस 25 इक्वल्स टू 0। ये फैक्टराइज हो जाएगा एंड देयरफॉर यू गेट t इज इक्वल टू 5 और t इज इक्वल टू 25। t इक्वल टू 5 का मतलब हुआ 5 की पावर 1/2x, इसी को हमने t माना था। दिस वैल्यू इज 5 और 5 टू द पावर 1/2x इज इक्वल टू 5 की पावर 2। ये दो ऑप्शंस आते हैं। पहले वाली इक्वेशन से आता है 1/2x इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 1/2। सेकेंड इक्वेशन से आपके पास आता है 1/2x इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 1/4। अब बच्चों एक छोटी सी प्रॉब्लम है वेरिफिकेशन में। एक दिक्कत ये है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, जस्ट लेट मी क्लियर दिस पार्ट, कि जब भी आपको nth रूट ऑफ a मिलेगा, एक्सपोनेंट्स में लिखवाया था मैंने आपको ये अलग से कि nth रूट ऑफ a मिलता है, तो यहाँ पे आप इसको a टू द पावर 1/n लिख सकते हो। लेकिन ये तभी लिख सकते हैं जब n नेचुरल नंबर हो, है ना। यहाँ पे स्क्वायर रूट हो सकता है, मतलब n की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, लेकिन n की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं हो सकती। तो हम ये जो कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट का यूज इस क्वेश्चन में हो गया। आप देखो छोटी छोटी चीजें जो आपने पढ़ रखी है वो पता नहीं कहाँ पे कहाँ बड़े क्वेश्चंस में काम आ जाए। तो प्रॉब्लम ये है कि सिंस ओरिजिनल क्वेश्चन में आपको एक्स से रूट दिया हुआ था, तो एक्स की वैल्यू नेचुरल नंबर होनी जरूरी थी। लेकिन ये जो दोनों वैल्यूज आ रही हैं ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसीलिए सिंस एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं, फोर्थ।
क्वेश्चन है 3 की पावर log x बेस 3। लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट। 3 की, सर उसमें हाँ x तो फ्रैक्शन है, लेकिन वो जो 1/2x तो होल नंबर आ जाएगा ना, मतलब नेचुरल नंबर। नहीं नहीं, 1/2x की बात नहीं हो रही। बात है कि जब भी आप nth रूट ऑफ a लिखेंगे, जब भी whenever you write this notation, ये जो रेड में लिखा हुआ है मैंने, तो nth रूट तभी लिख सकते हो इसको, a टू द पावर 1/n तभी लिख सकते हो जब n नेचुरल नंबर हो। मतलब अगर कोई मुझसे बोले कि क्या हम a टू द पावर 1/1/3 नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हो, दिस इज मैथमेटिकली करेक्ट, यू कैन राइट इट एज a टू द पावर 3। लेकिन अगर कोई हमसे बोलता है कि क्या हम a क्यूब को ऐसा लिख सकते हैं, ये गलत है, दिस इज नॉट अलाउड। a क्यूब इज नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू। nth रूट आप ये नोटेशन यूज ही तब कर सकते हैं जब ये n नेचुरल नंबर हो। तो चूंकि क्वेश्चन में यहाँ पे ये आपको दिया हुआ था ना, यहाँ पे x दिया हुआ था, दिस, ये x यस सर। नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसीलिए हमको सोल्यूशन में इसको रिजेक्ट करना पड़ा। ओके सर। चलो क्वेश्चन में देगा ना कि एक्स नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। नहीं देगा नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर कभी भी आपको ये nth रूट वाली नोटेशन दिखे, रूट a और बाहर n लिखा हुआ, तो ये आपको पता होना चाहिए कि n नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, तभी उसको ऐसा लिख सकते हैं। अगर कहीं पे a टू द पावर 1/n लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे n नेचुरल नंबर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। a टू द पावर x हमेशा डिफाइंड होता है, चाहे x नेचुरल नंबर हो चाहे ना हो। लेकिन जब आप ये नोटेशन लिखते हो ना, nth रूट ऑफ a, तो n नेचुरल नंबर होना जरूरी होता है, ये हमको पता होना चाहिए। चलिए बच्चों, लेट्स मूव टू द फोर्थ प्रॉब्लम नाउ। 3 की पावर, क्वेश्चन में लिख रहा हूं वापस से, log x टू द बेस 3 का होल स्क्वायर प्लस x की पावर log x बेस 3 इज इक्वल टू 162। ठीक है, अच्छा नाउ वी कैन राइट दिस एज 3 की पावर log x बेस 3, और फिर इस पूरे की पावर log x बेस 3 लिख सकते हैं ना। 3 टू द पावर p होल टू द पावर q इज 3 टू द पावर p इंटू q, तो ऐसा हमने लिख लिया इसको। अब बच्चों यहाँ पे 3 और x को इंटरचेंज करके देखते हैं, ये इंटरचेंज हो रहा है आराम से और सिंप्लीफाई भी हो रहा है, तो दिस विल गिव यू x टू द पावर log x बेस 3 प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज लिख लो, 2 टाइम्स x की पावर log x बेस 3, ये 162, x की पावर log x बेस 3 की वैल्यू 81, 2 से कैंसिल कर दिया। अब x को फिर से इंटरचेंज करके देखो, कोई फायदा तो हो नहीं रहा आपको। मैंने आपको बताया था यदि x को इंटरचेंज करके फायदा ना हो तो फिर दोनों तरफ log ले लीजिए। अब जब दोनों तरफ log लेने का डिसीजन लेंगे तो एक वाजिब सी बात दिमाग में आती है कि कौन सा बेस लिया जाए। बेस ऑलरेडी 3 चल रहा है क्वेश्चन में, तो आप भी बेस 3 लीजिए, नहीं तो बेस अलग अलग बदलने पड़ेंगे हर बार। तो वी टेक log ऑन बोथ साइड्स। और बेस हमने क्या डिसाइड करा कि बेस 3 लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी बेस 3 चल रहा है क्वेश्चन में। प्रॉपर्टी से इसको बच्चों लिख सकते हैं log x बेस 3 into log x base 3 is equal to 4, which gives you log x base 3 का whole square minus 2 square equal to 0, and you get log x to the base 3 is equal to 2, or log x to the base 3 is equal to -2। अगर आप पहले वाली पॉसिबिलिटी पे जाते हैं कि log x base 3 की वैल्यू 2 है, तो यहां से x की वैल्यू आती है 3 स्क्वायर मतलब 9। यदि आप सेकेंड ऑप्शन पे जाते हैं तो x की वैल्यू आती है 3 टू द पावर -2 मतलब 1/9। ठीक है, अब वेरिफिकेशन कि क्या ओरिजिनल इक्वेशन में इन दोनों वैल्यू को रखने पे कोई लफड़ा हो रहा है। तो आप देखोगे कि लॉग के साथ तो x दिया हुआ है,
सब जगह पे लॉग के साथ x है, तो मतलब x पॉजिटिव ही होना चाहिए। दोनों वैल्यू रखने पे कोई दिक्कत नहीं है, लॉग डिफाइंड होंगे। सो देयरफॉर योर आंसर बिकम्स x is equal to 1/9 and 9. This is your answer. Both the values are acceptable. सर एक बार ये फर्स्ट स्टेप में आपने कैसे लिखा है? क्या चीज बेटा? यहाँ पे हमने ये प्रॉपर्टी का यूज करा कि a टू द पावर p इंटू क्यू को आप लिख सकते हो a की पावर p होल टू द पावर q, लिख सकते हैं ना ऐसा? हाँ तो अब देखो, ये जो 3 की पावर में p स्क्वायर है, 3 की पावर p स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर p होल टू द पावर p। ठीक है भाई, आप इसको ऐसा सोचो कि ये है 3 की पावर में, इस वाले टर्म को ऐसा देखिए, 3 की पावर log x बेस 3 इंटू log x बेस 3, ये दिया हुआ है। इसको लिख सकते हो 3 की पावर log x बेस 3 और इसकी पावर में log x बेस 3, तो ऐसे लिखा हमने इसको। ठीक, और अब फिर अगले स्टेप में हमने क्या करा, हमने इसको x को और इस 3 को इंटरचेंज कर दिया। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम पे, तो इसको हाँ सर, वो आ इंटरचेंज कर गया। दीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है log 4 टू द बेस x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस log x माइनस 1 टू द बेस 2। क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि अलग अलग बेस चल रहे हैं, एक जगह x माइनस 1 है और एक जगह बेस 2 है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम बेस सेम बनाएं, दोनों तरफ बेस को सेम बनाते हैं। अब बेस सेम कौन सा लिया जाए, ये भी एक चिंता है कि भाई x माइनस 1 भी है, 2 भी है, बेस तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो हमने डिसीजन लिया कि हम बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे। उसका कारण क्या था कि एक तो बेस 2 ऑलरेडी चल रहा है क्वेश्चन में, दूसरा ये है कि इस 4 को भी आप 2 की पावर में आराम से लिख सकते हैं। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को बेस 2 में बदल रहे हैं यूजिंग द बेस चेंज फॉर्मूला। इसको आप लिख सकते हो log 4 टू द बेस 2 अपॉन log x minus 1 to the base 2 is equal to 1 plus log x minus 1 to the base 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, log 4 to the base 2 तो 2 हो गया, is equal to दिस कंडीशन। इसको लिख सकते हैं सिंपली, ये तो दिख रहा है log x minus 1 में क्वाड्रेटिक आ गई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 2a। पॉजिटिव साइन लोगे तो -2, नेगेटिव साइन लोगे तो -2, पॉजिटिव साइन लोगे तो +1। तो यहां से आपके पास दो पॉसिबिलिटी आई निकल के कि log x माइनस 1 बेस 2 की वैल्यू या तो -2 होगी या फिर 1 होगी। यदि आप इसको 2 लेके चलते, मतलब -2 लेके चलते हैं, तो आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर -2, मतलब x माइनस 1 इक्वल टू 1/4, x इज इक्वल टू 5/4। यदि हम सेकेंड ऑप्शन लेके चलें तो आपके पास आता है x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। अब ये चेक करना है कि क्या दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है या कोई हटेगी। तो चूंकि लॉग बेस में भी है और बेस में x माइनस 1 है, तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि x माइनस 1 की वैल्यू पॉजिटिव हो, x माइनस 1 की वैल्यू 1 के बराबर ना होती हो, है ना। ये दो कंडीशन चेक करने की जरूरत है। आप देख सकते हो दोनों ही वैल्यूज पर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों वैल्यूज ही आंसर है। तो आपका फाइनल आंसर हो गया
x is equal to 5/4 and x is equal to 3. चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इक्वेशंस पे। क्वेश्चन है बच्चों log 9 plus 12x plus 4x square to the base 3x plus 7 plus log of 6x square plus 23x plus 21 to the base 2x plus 3 is equal to 4, है ना। ये इक्वेशन आपको दे रखी है। तो अब दो चीजें क्लियरली दिख रही हैं, एक तो ये बेस अलग अलग है, तो एक जगह 3x plus 7, एक जगह 2x plus 3, तो मतलब मुझे बेस बदलना पड़ेगा, है ना, सेम बेस में कन्वर्ट करना है। चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि क्या ये एक्सप्रेशन जो है सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन जो क्वाड्रेटिक दिए हुए हैं, क्या इनका कुछ फैक्टराइजेशन वगैरह कर सकते हैं, कुछ देखने में सिंपल बना सकते हैं? सोच के देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, लॉग बेस 3x plus 7। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व कि ये जो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड दिया है, दिस इज 2x plus 3 का होल स्क्वायर। थिंक अबाउट दिस केयरफुली। स्क्वायर कंप्लीशन हमने सीखा हुआ था, तो ये देख के पता चला है 4x स्क्वायर प्लस 9 है, तो 2x plus 3 होल स्क्वायर, बीच वाला टर्म भी सेट हो गया बिल्कुल। प्लस सेकेंड टर्म को अगर आप देखोगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल रहा है कि यार यहाँ पे एक फैक्टर था 3x plus 7 और एक था 2x plus 3। 2x plus 3 और 3x plus 7, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आप इसको सोच सकते हैं कि ये यहाँ 2x plus 3 इंटू 3x plus 7 ही दिया हुआ है। आप चाहो तो फैक्टराइज कर सकते हो, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन में दी हुई इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करा है। इट इज जनरली अ यूजफुल अप्रोच कि क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी है, क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना। दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है बच्चों क्वेश्चन में। जो अच्छा क्वेश्चन होता है वो एक मर्डर मिस्ट्री की तरह होता है, कत्ल हुआ है किसी का, वो आपके सामने है, लेकिन जिसने खून किया है वो भी क्वेश्चन में ही छुपा के दिया हुआ है। तो आप कितनी अच्छी तरह से उस इंफॉर्मेशन को निकाल पाते हैं उसमें से, वो आपकी कलाकारी होती है। मैथ्स में बहुत सारे ऐसे चैप्टर है कि कुछ इंफॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन होती है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना है, ये इतना है, फलाना इतना है, और कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो आप निकालते हैं उसमें से कि अच्छा यार ये इंफॉर्मेशन से ये निकल सकता है, जो दिया नहीं एग्जामिनर ने लेकिन आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने वही चीज करी कि यार 3x plus 7 2x plus 3 मुझे दिख रहा है, और ये चीज से मुझे मोटिवेशन मिला कि हाँ इसको ऐसा लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 4। अब ये 2 इधर आ जाएगा तो इसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स log 2x plus 3 बेस में 3x plus 7 प्लस log a इंटू बी को आप बच्चों लिख सकते हो log a plus log b, तो log 2x plus 3 base 2x plus 3 plus log 3x plus 7 base 2x plus 3 equals to 4. Again, we know that log a to the base b and log b to the base a are reciprocals of each other, है ना, ये चीज हम जानते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि log 2x plus 3 to the base 3x plus 7 और log 3x plus 7 to the base 2x plus 3, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। एंड नाउ आई गेट माय मोटिवेशन दैट लेट्स पुट log 2x plus 3 to the base 3x plus 7 इक्वल टू t। आप चाहें तो दूसरे वाले को भी t मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से आंसर सेम आएगा। सो यहां से बच्चों आता है 2t plus 1 plus 1 by t इज इक्वल टू 4। एलसीएम ले लीजिए, 2t स्क्वायर और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबको लेफ्ट साइड पे बुला लो, 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 इज 0। यहां से आपके पास t की दो वैल्यूज आ गई, हाफ और 1। यदि हम t की वैल्यू हाफ लेते हैं, इफ आई टेक t इक्वल टू हाफ, तो आपके पास आता है कि log 2x plus 3 to the base 3x plus 7
is equal to 1/2. Now this gives you 2x plus 3 is equal to 3x plus 7 की पावर 1/2. स्क्वायर कर दो, 2x plus 3 का होल स्क्वायर is equal to 3x plus 7. 4x स्क्वायर, यहां से बच्चों आएगा 12x minus 3x plus 9x plus 9 plus 2. अब इसके रूट्स आपको निकालने पड़ेंगे, तो 4x स्क्वायर प्लस 8x, चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, चाहो तो फैक्टराइज करके कर लो. मैं फैक्टराइज करके कर रहा हूं क्योंकि शुरू कर दिया ऐसे ही. 4x plus 1 into x plus 2. यहां से बच्चों x की दो वैल्यू आई, -1/4 एंड x इज इक्वल टू -2. अभी वेरीफाई करते हैं ना. अच्छा, इफ आई टेक द सेकेंड रूट t इक्वल टू 1 वाला अगर हम रूट लेते हैं तो हमारे पास आता है log 2x plus 3 to the base 3x plus 7 is equal to 1, which means 2x plus 3 equals to 3x plus 7. x is equal to -4. तो ये तीन वैल्यूज आई. अब हमें चेक करना है कि क्या ये तीनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं या इनमें से किसी वैल्यू में दिक्कत हो रही है. क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन थी? ओरिजिनल क्वेश्चन में बच्चों जो हमको दिया था वो था लॉग के साथ बेस में 3x plus 7 है और 2x plus 3 भी है. 3x plus 7 और 2x plus 3. तो जो कंडीशंस का हमको ध्यान रखना है वो कौन कौन सी हो गई? पहली कंडीशन आपकी हो गई कि एक तो ये 2x plus 3 की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि बेस में था, एंड 2x plus 3 should not be equal to 1. फिर 3x plus 7 जो था ये भी बेस में था, तो 3x plus 7 पॉजिटिव होना चाहिए एंड 3x plus 7 not equal to 1. आप देख सकते हैं कि इन दोनों कंडीशन से मिला के हम बोलें तो ऊपर वाली कंडीशन से आता है x should be greater than -3/2 and x is not equal to -1. सेकेंड से आता है x greater than -7/3 and x not equal to -2. ठीक है. अब देखिए कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं. कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं? आपका -2 रिजेक्ट हो जाएगा, दिस विल बी रिजेक्टेड, क्योंकि x को -2 रखने पे जो बेस है 3x plus 7 वो 1 बन जाएगा, विच इज नॉट अलाउड. x इक्वल टू -4 ये भी रिजेक्ट हो जाएगा. क्यों रिजेक्ट होगा? क्योंकि हमने देखा था 2x plus 3 पॉजिटिव होना चाहिए. तो अगर आप x को -4 रखेंगे तो x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, मतलब 2x plus 3 की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी अगर x को -4 रखोगे, तो ये भी रिजेक्ट हो गया. एक बचा x इक्वल टू -1/4, और मेरे ख्याल से -1/4 जो है वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. सो योर ओनली आंसर इज, द ओनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज x is equal to -1/4. The remaining two values will be rejected. ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में जनरली क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं कि इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, या फिर जितने रूट्स हैं उन सबके रूट्स का सम क्या होगा. तो अगर आपने एक्सट्रीनियस रूट्स काउंट कर दिए हैं तो आप क्वेश्चन में फंस जाइएगा. हमेशा ध्यान रखिए, वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार चेक कर लो, अगर यहाँ तक बच्चों सबको समझ में आ गया है तो टाइप यस. इसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चन और करेंगे अभी लॉग के, लेकिन इक्वेशंस के मतलब अब मिक्स क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन और करने हमको जो कि मिक्स्ड है. अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो टाइप यस, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. अभी तक हम क्वेश्चन में मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव निकालते रहते, तो यहाँ पर x नॉट इक्वल्स टू 1 ये कहाँ से ले लिया आपने? नहीं, ये बेटा बेस की वजह से लिया ना. अगर बेस में कोई क्वांटिटी है तो वो 1 नहीं हो सकती. देखो यहाँ भी हमने यूज करा इस चीज को, पिछले वाले क्वेश्चन में भी यूज करा था, मतलब इन दिस पार्ट यहाँ पे भी लिखा हुआ है. अगर बेस में कोई चीज है, लॉग के बेस में वेरिएबल है, तो वो वेरिएबल 1 नहीं हो सकता. अगेन रिकॉल दैट कि लॉग
a to the base b is defined if a is greater than 0 and b is greater than 0 and b is not equal to 1. क्वेश्चन नंबर 5th और 6th में ऐसा हुआ था कि बेस में वेरिएबल्स आए थे, इसलिए हमने चेक करा था कि बेस की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए थी। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में बेस में वेरिएबल था नहीं, बेस कांस्टेंट थे, बेस 3 था, इसमें भी आपका बेस 5 था, इससे ऊपर वाले में आपका बेस 10 चल रहा था क्वेश्चन में, इससे ऊपर भी बेस 7 था। तो बाकी चारों प्रॉब्लम से बेस में कांस्टेंट वैल्यूज थी, तो हमने चिंता नहीं करी। लेकिन यदि बेस में वेरिएबल हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बेस की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। ये तीनों कंडीशंस का आपको ध्यान रखना है। और सर आपने वो जो टी माना था ना, फिर दूसरे वाले को आपने उसको 1/t लिख दिया था, मतलब 1/t कैसे होगा, उसका रेसिप्रोकल कैसे होगा? अच्छा, वो बेटा ये प्रॉपर्टी हमने लॉग की पढ़ी थी, ये देखो रेड में लिखी हुई है, हाँ हाँ ठीक है ठीक। याद आ गया? हाँ मैंने जो रेड में लिखा है ये वो वाले कंसेप्ट हैं जो हम पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन क्वेश्चंस में इनकी जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो इनको मैं अलग से मैंने लिख दिया इसीलिए यहाँ पे। ये आपको चैप्टर में या किसी पुराने चैप्टर में आपको ये कंसेप्ट मिल जाएंगे, वहां से आप इनको रेफर कर सकते हैं डिटेल में। और देख लो बच्चों, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, समझ में आ गया है तो यस टाइप कर दो। तो चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो बेसिक प्रॉपर्टीज का एक बार रिवीजन और कर लेते हैं, क्योंकि क्लासेस हमारी काफी 2-3 दिन का गैप आ गया था, तो एक बेसिक रिवीजन के साथ, मतलब पुरानी प्रॉपर्टीज भी आप लोग को थोड़ा बहुत अगर भूल रहे होंगे तो एक बार रिवीजन हो जाएगा इन क्वेश्चंस के थ्रू। तो बच्चों क्वेश्चन आपको दिया है कि लेट a इज इक्वल टू लॉग ऑफ 11 की पावर log 1331 टू द बेस 11, और इस पूरे log का बेस भी 11 है। फिर ऐसे b दिया है log 5 बेस 385 प्लस log 7 बेस 385 प्लस log 11 बेस 385। c दिया हुआ है log of log 5 log of 625, log इसका बेस 5, इसका 2, इसका 4। और डी दिया है 10 की पावर में log 16 टू द बेस 100। क्वेश्चन है फाइंड ए बी अपॉन सी डी। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्चुअली इसमें 4 चीजें कैलकुलेट करनी है और चारों आसानी से कैलकुलेट हो जाएंगे, फिर वो वैल्यूज यहाँ पे डाल के कैलकुलेशन करेंगे ना। तो चलिए ए की वैल्यूज से शुरू करते हैं। ए आपको दिया है log बेस 11, 11 की पावर log 1331 टू द बेस 11, 11 की पावर। अच्छा बच्चों 1331 इज 11 क्यूब, ठीक है ना। 1331 मतलब होता है 11 का क्यूब। अब ये वैल्यू बन जाएगी log बेस 11, ये बन जाएगा ऊपर 3, तो 11 क्यूब ही हो गया, विच इज सेम एज 3। ठीक है, 3 इधर आ गया। अब b की वैल्यू चेक करते हैं। b इज इक्वल टू log, बच्चों तीनों log एडिशन में है और बेस सेम है, तो हम इन तीनों logs को चिपका सकते हैं, एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, एंड वी कैन राइट इट एज 5 into 7 into 11, which is actually same as log 35 into 11 is 385 to the base 385, 1। c की वैल्यू log बेस में 4 है पहले वाले में, फिर log इसमें बेस में 2 है, 625 टू द बेस 5, log 625 टू द बेस 5। 5 की कौन सी पावर 625 देगी, तो ये तो हमको पता है 5 की पावर 4 होता है। ठीक है, अच्छा अब log 4 टू द बेस 2 की वैल्यू हो गई 2, log 2 टू द बेस 4 की वैल्यू हो गई 1/2। डी पे चलते हैं। log of log 16 to the base 100,
16 को और तो log ही। लॉग नहीं 10 है यार, 10 की पावर में, ठीक है। तो बच्चों 16 और 10 को इंटरचेंज कर दो, इसको लिख सकते हो 16 टू द पावर लॉग 10 बेस 100। 16 की पावर लॉग 10 बेस 100 मतलब 1/2। 16 की पावर 1/2 मतलब रूट ऑफ 16, दैट इज 4। तो आपके पास ये एबीसीडी की वैल्यूज आ गई। Therefore AB upon CD will be equal to 3 into 1 upon 1/2 into 4, which is same as 3/2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, n is equal to log 12 to the base 3 upon log 3 to the base 36 minus log 4 to the base 3 upon log 3 to the base 108। ये आपको n की वैल्यू दे रखी है। m की वैल्यू दी है 2 to the power रूट ऑफ log 3 base 2 अपॉन 3 to the power रूट ऑफ log 2 to the base 3। आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है हमको। चलिए शुरू करें, पहले n की वैल्यू से शुरू करते हैं। अब n को सिंप्लीफाई करने के लिए आप देख रहे हो अलग अलग बेस चल रहे हैं क्वेश्चन में, डिफरेंट बेसिस। तो मुझे इन सबको सेम बेस में कन्वर्ट करना होगा। कौन से बेस में कन्वर्ट करें? तो हम इसको बेस 3 में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेट्स कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ बेस 3। आप चाहे तो बेस 10 में कर लें, चाहे तो बेस 2 में कर लें, आपकी मर्जी है। तो बच्चों अब देखो, इसको ऐसा लिख सकते हैं, log 12 टू द बेस 3 अपॉन log 3 टू द बेस 36 को आप लिख सकते हो 1 अपॉन log 36 टू द बेस 3, है ना, रेसिप्रोकल होता है। log a टू द बेस b एंड log b टू द बेस a आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। माइनस, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो log 4 टू द बेस 3 ठीक है, अपॉन इसको लिख सकते हो 1 अपॉन log 108 to the base 3, which is same as log 12 base 3 into log 36 base 3, log 4 base 3 into log 108 base 3। ये वैल्यू आ गई आपकी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 12 को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 3। जब भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, उससे आसानी हो जाती है। तो इसको बच्चों लिख सकते हैं log ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 3 बेस 3 में इंटू log 36 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस, ये तो खैर सिंपल ही है, दिस इज log 2 स्क्वायर बेस 3। न्यूमेरिकल वैल्यूज जब भी दी हो log के साथ तो प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे अच्छा तरीका होता है। और 108 बच्चों मतलब हुआ 36 इंटू 3। 36 मतलब हुआ 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो 36 इंटू 3 मतलब 2 स्क्वायर 3 क्यूब टू द बेस 3, which will be same as, this will be same as 2 times log 2 to the base 3 plus 1 into 2 times log 2 to the base 3 plus 2 minus 2 times log 2 to the base 3 into 2 log 2 base 3 plus 3। पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 टाइम्स log 2 to the base 3 का स्क्वायर
अब आएगा बच्चों 4 टाइम्स log 2 to the base 3 प्लस 2 टाइम्स log 2 to the base 3 यानी प्लस 6 टाइम्स log 2 to the base 3 प्लस 2 माइनस 4 टाइम्स log 2 to the base 3 का स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स log 2 to the base 3. Now everything will get cancelled except 2. ये टर्म कैंसिल हो जाएगा इससे और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा इधर से, आपके पास सिर्फ 2 बच जाएगा। तो n की वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब n स्क्वायर की वैल्यू 4 है। अब चलते हैं m की कैलकुलेशन पे। m का कैलकुलेशन बच्चों इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा टिपिकल है, पर टिपिकल मतलब ये थोड़ा अजीब तरह की अप्रोच है, आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा ना। मैं पहले 2 की पावर को कैलकुलेट कर रहा हूँ, कैलकुलेटिंग 2 टू द पावर, मैं m नहीं लिखता इसको, मतलब हम m की कैलकुलेशंस कर रहे हैं अभी। टू की पावर log 3 बेस 2, इसको देखो हम कैसे लिखते हैं, इसको बच्चों लिखो 2 की पावर बहुत ध्यान से देखना है ना, log 3 बेस 2 अपॉन रूट ऑफ log 3 बेस 2। लुक एट दिस केयरफुली, इसको ध्यान से देख लो। एक्चुअली हमने क्या करा है, सिंपली एक लिखा है कि आप रूट एक्स को लिख सकते हो एक्स अपॉन रूट एक्स, ऐसा लिख दिया हमने, पावर में ये चीज कर दी है ना। यू कैन राइट रूट एक्स एज एक्स अपॉन रूट एक्स। इससे एडवांटेज क्या मिलेगी, द एडवांटेज इज यू कैन राइट इट एज 2 टू द पावर log 3 बेस 2, इसकी पावर में 1 अपॉन रूट ऑफ log 3 बेस 2। ठीक है, दिस इज सेम एज 3 और 2 को इंटरचेंज कर दो, और यहाँ पे बच्चों log 3 टू द बेस 2 और log 2 टू द बेस 3 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं रूट ऑफ log 2 to the base 3. Now this will become 3 की पावर रूट ऑफ log 2 बेस 3। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि 2 की पावर रूट log 3 बेस 2 और 3 की पावर log 2 बेस 3 रूट में ये दोनों इक्वल होते हैं। इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा कि ये कंसेप्ट यूज करा हमने, रूट एक्स को लिखा एक्स अपॉन रूट एक्स, ये मेन चीज है, ये ध्यान रहेगी तो आप डिराइव कर लेंगे यहां तक। नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द वैल्यू ऑफ m बिकम्स, m बच्चों आपको दिया था 2 की पावर में log 3 बेस 2 और 3 की पावर में log 2 बेस 3। थ्री की पावर में log 2 बेस 3, और अभी हमने प्रूव किया कि ये दोनों इक्वल होते हैं, सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ m बिकम्स 1 एंड देयरफॉर m स्क्वायर इज आल्सो 1, देयरफॉर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 5 and that is the answer. Look at this problem, particularly m वाला जो पार्ट है ये ध्यान से देखिए, ऊपर तो खैर रूटीन था, ये तो n की वैल्यू तो बेस चेंज करना ही था, आपको सबको सेम बेस में बनाना था, तो हमने बेस सेम कर लिया। m की वैल्यू का ध्यान रखिएगा, जब भी ये रूट जो है, ये लॉग जो है रूट के अंदर आ जाए ना, तो फिर इस तरह से करना है इसको, रूट एक्स को लिखिए एक्स अपॉन रूट एक्स एंड देन सिंप्लीफाई। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है एक्स वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है, ln ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू 0 दी है, आपको बताना है द वैल्यू ऑफ x की पावर में 1 अपॉन ln y प्लस 1 अपॉन ln z इंटू वाई की पावर 1 अपॉन ln x प्लस 1 अपॉन ln z एंड सो ऑन। ठीक है, इसकी वैल्यू बच्चों हमको बतानी है। तो हाउ टू स्टार्ट दिस, लेट्स लुक एट द फर्स्ट। देखो तीनों टर्म्स एक जैसे हैं, सिमेट्रिक हैं तीनों, तो हम एक काम करते हैं, लेट्स पिक अप द फर्स्ट टर्म x की पावर में 1 अपॉन ln y
plus 1 upon ln z. You can write this as x की power ln y plus ln z upon ln y into ln z, ये पूरा x की पावर में, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है बच्चों की ln ऑफ x y z इज 0, which implies ln x plus ln y plus ln z, दिस वैल्यू 0। तो अब आप इसको लिख सकते हैं x की पावर, जो ln y प्लस ln z को आप लिख सकते हो माइनस टाइम्स ln x। तो अब ये क्वेश्चन बन गया x की पावर में माइनस टाइम्स ln x अपॉन ln y इंटू ln z। क्लियर? अच्छा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, x की पावर में माइनस ln स्क्वायर x अपॉन ln x ln y ln z। हमने ln x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। इससे मुझे एडवांटेज क्या मिलेगी कि ये डिनोमिनेटर बच्चों ln x ln y ln z सब में सेम आ सकता है। सिमिलरली y की पावर 1 अपॉन ln x प्लस 1 अपॉन ln z। अब बच्चों सिमेट्रिकली x की पावर 1 अपॉन ln y प्लस 1 अपॉन ln z की वैल्यू इसके बराबर बनी थी, तो इसकी वैल्यू बननी चाहिए y की पावर में माइनस टाइम्स ln स्क्वायर y अपॉन ln x ln y ln z एंड z टू द पावर 1 बाय ln x प्लस 1 बाय ln y। इसको आप लिख सकते हो z की पावर में माइनस टाइम्स ln स्क्वायर z अपॉन ln x ln y ln z। ये तो हमने अभी तीनों एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करा है। अभी एक और प्रॉब्लम है कि जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि तीनों के बेस अलग अलग हैं। पहले टर्म का बेस x, दूसरे टर्म का बेस y, तीसरे टर्म का बेस z। तो वी कैन नॉट मल्टीप्लाई दीज थ्री। बेस सेम होता तो मजा आ जाता, क्योंकि फिर तो आप पावर से ऐड कर सकते थे। तो यहाँ पे हम बच्चों सीधे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब क्या करें? तो यदि आप कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में मल्टीप्लाई ना कर सकें बेस अलग अलग होने की वजह से, तो फिर सबसे अच्छा तरीका होता है कि इस क्वेश्चन को पूरे को मान लीजिए k के बराबर। लेट k इज इक्वल टू x की पावर 1 अपॉन ln y प्लस 1 अपॉन ln z इंटू y की पावर 1 अपॉन ln x प्लस 1 अपॉन ln z। और मैं k मान क्यों रहा हूँ k को? क्योंकि ये पूरा चीज अलग अलग बेस में आ रही है, तो इनको मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे आप। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ln y प्लस 1 अपॉन ln x। दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। ln k इज इक्वल टू अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, ये इसकी जगह लिख देते हैं ये एक्सप्रेशन। ये जो हमने ऊपर मेहनत करी थी ना, अब इसका फायदा उठाते हैं थोड़ा सा। तो विल राइट दिस ln k इज इक्वल टू ln ऑफ, पहले ब्रैकेट को आप लिख सकते हो x की पावर में माइनस ln स्क्वायर x अपॉन ln x ln y ln z इंटू y की पावर माइनस ln स्क्वायर y अपॉन फिर से ही चीज नाउ यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ये सारी पावर्स मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा माइनस टाइम्स ln क्यूब x अपॉन ln x ln y ln z।
माइनस ln क्यूब y अपॉन ln x ln y ln z माइनस ln क्यूब z अपॉन ln x ln y ln z। पूरे में से माइनस कॉमन ले लीजिए, आपके पास आ जाएगा ln क्यूब x प्लस ln क्यूब y प्लस ln क्यूब z अपॉन, आपको समझ में आया ना डिनोमिनेटर सेम रखने से फायदा क्या हुआ, आपका एडिशन बहुत आराम से होता जा रहा है। अब बच्चों हमको गिवन था कि ln of x plus ln y plus ln z is 0 and now we have ln cube x plus ln cube y plus ln cube z। आपको ध्यान होगा यदि a plus b plus c 0 होता है तो a cube plus b cube plus c cube को लिख सकते हैं 3 times abc। So we can write this as minus times 3 ln x ln y ln z upon ln x ln y ln z। Now this will be same as minus 3, ये सब कैंसिल हो गए। लेकिन ध्यान रखिएगा ये ln k की वैल्यू आई है, which implies that the value of k will be e to the power minus 3 या 1 upon e cube, which will be your answer। लॉग का कंसेप्ट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हाँ एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन थोड़ा सा है इसमें, मतलब आपको एलसीएम लेना, डिनोमिनेटर सेम बनाने की कोशिश करना, कुछ बेसिक जो स्किल्स होते हैं सिंप्लीफिकेशन के, एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन के जो कुछ एटिकेट्स होते हैं, कुछ स्किल्स होते हैं, वो चाहिए इसमें कि डिनोमिनेटर हमने सेम बना दिया जिससे एडिशन में आसानी रहे। फिर हमको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू 3abc लिखने को मिल गई क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा था। सो अदरवाइज द क्वेश्चन इज इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बस ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन इस तरह के आपको करने आने चाहिए, आदत डाल लीजिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको खूब मिलेंगे। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों क्वेश्चन है ए बी सी डी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ए बी सी डी आर पॉजिटिव इंटीजर्स such that log b to the base a is 3/2, log b to the base a is 3/2, log d to the base c is 5/4, a minus c is 9। और ये ध्यान रखिएगा एबीसीडी सब पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए, गिवन एज पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको b माइनस डी की वैल्यू बतानी है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दी है और b माइनस डी की वैल्यू बतानी है। ये एक टिपिकल ऐसा क्वेश्चन था जो मैं आपको बताता था ना कि जिसमें इंफॉर्मेशन छुपा के दी हुई है। ये 3 इंफॉर्मेशन तो सीधे दिख रही है लेकिन इन 3 के अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन भी जो छुपा के दी है, तो वो इंफॉर्मेशन हमको अनलॉक करनी है इसमें से, यू हैव टू टेक आउट दोस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशंस। सो व्हाट वी डू इज फ्रॉम दिस फर्स्ट रिलेशन यू कैन राइट b is equal to a to the power 3/2, ठीक है, and from this equation you can write d is equal to c to the power 5/4, यहां तक ठीक है। तो बच्चों अब यहां से आपके पास आता है therefore a to the power 1/2 must be equal to b to the power 1/3 and c to the power 1/4 must be equal to d to the power 1/5। एबीसीडी सब इंटीजर्स हैं, ये ध्यान रखना है आपको, एबीसीडी आर ऑल इंटीजर्स। और फिर आपको एक इंफॉर्मेशन दी है a माइनस सी की वैल्यू 9 है। नाउ व्हाट आई डू इज दैट लेट b to the power 1/3 is equal to x, let c to the power, oh sorry, let d to the power 1/5 equal to y, ये मान लेते हैं। therefore a is equal to x square
यहां से a की वैल्यू x स्क्वायर एंड c इज इक्वल टू y टू द पावर 4। इसके अलावा एक चीज और ये ध्यान रखिएगा, a और c इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब x स्क्वायर और y की पावर 4 इंटीजर है, और चूंकि b भी इंटीजर है, ठीक है, चलो छोड़ो वो लॉजिक छोड़ते हैं, अभी तो ये तो आ गया a इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी इक्वल टू वाई टू द पावर 4। अब हमको दिया है a माइनस सी की वैल्यू 9 है, a माइनस सी इज 9, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 4, ये वैल्यू 9, x माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज 9। क्लियरली दिख रहा है कि x प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू x माइनस वाई स्क्वायर से तो ज्यादा ही होगी, तो इसका मतलब एक ऑप्शन है कि x प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 9 हो जाए और x माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाए। ये ध्यान से समझिएगा, है ना, क्योंकि x प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू x माइनस वाई स्क्वायर से ज्यादा है और दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 9 के बराबर है, तो दिस इज वन ऑप्शन। एक और ऑप्शन आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई x प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 3 हो जाए और x माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 3 हो जाए, लेकिन ये केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x और वाई स्क्वायर दोनों इंटीजर्स हैं, नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, तो इसीलिए x प्लस वाई स्क्वायर और x माइनस वाई स्क्वायर बराबर नहीं हो सकते, बोथ ऑफ देम कैन नॉट बी 3 साइमल्टेनियसली, द ओनली ऑप्शन इज दिस वन। ये एक लॉजिकल सा कॉन्सिक्वेंस आता है इससे। इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों यदि आप ऐड कर लोगे, लेट्स कॉल देम एज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो यदि हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें, दिस वुड इंप्लाई 2x is equal to 10, therefore x is equal to 5। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे फर्स्ट माइनस सेकंड, so this would imply 2y square is equal to 8 and therefore y square is equal to 4, which means y is equal to 2 और -2, जैसा भी आप लेना चाहें। खैर हमें क्वेश्चन में x और y की वैल्यू से हमें फायदा ये होगा, and I'll just clean this up, ये बच्चों d है ना, हमें कैलकुलेट क्या करना था, हमें कैलकुलेट करना था, यू आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b माइनस डी, और b और d क्या थे, b था आपका x क्यूब, b था x क्यूब, so that would be 125। जो d था आपका from this equation, the value of d was y to the power 5, अब यानी 2 to the power 5 मतलब 32। तो आपको b भी पता चल गया, d भी पता चल गया, therefore the value of b minus d will be equal to 125 minus 32, which is same as 93। अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। ये जो इंटीजर्स दिए थे ना, एबीसीडी इंटीजर्स, ये हिडन इंफॉर्मेशन थी। इंटीजर्स होने से फायदा ये हुआ कि आपके पास यहाँ पे भले ही इस इक्वेशन में, इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, लेट्स कॉल इट एज इक्वेशन नंबर ए, इस इक्वेशन ए में भले ही दो वेरिएबल्स थे, लेकिन चूंकि एबीसीडी सब इंटीजर हैं, तो इसीलिए आप ये क्लेम कर पा रहे हैं कि x प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 9 है और x माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 है। एक ही इक्वेशन से आपने दो वेरिएबल कैलकुलेट कर दिए। ऐसा हमने सीखा था, पहले भी हम सीख चुके हैं इस चीज को, कि एक ही इक्वेशन से 4-5 वेरिएबल्स तक हमने सॉल्व करे हुए स्क्वायर कंप्लीशन वाली टेक्निक में। लेकिन यहाँ पे इंटीजर्स होने की वजह से आपको ये एडवांटेज मिल गया कि x प्लस वाई स्क्वायर वॉज 9 एंड x माइनस वाई स्क्वायर इज 1। ठीक है बच्चों, चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल लॉगरिथम्स का और देखते हैं। To solve the system of equations, solve the system of equations, सर उसमें हाँ ऊपर वाले में x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 तो पहले भी नहीं हो सकता था ना, अगर इंटीजर नहीं भी होते तो भी। हाँ, वो तो लॉजिकली भाई नहीं हो तो सकता था, ये तब हो सकते थे जब आपके पास y की वैल्यू 0 आ जाए,
मतलब x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 0 पे पॉसिबल है ये। लेकिन y 0 होने का मतलब होता है कि d 0 हो जाता, और ये d 0 हो नहीं सकता क्योंकि उसने बोला हुआ ABCD आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसीलिए हमने रिजेक्ट करा इसको। ऐसा नहीं कि ये हो नहीं सकता, ये अदरवाइज हो सकता है। अगर आप मुझे बोलें कि ABCD इंटीजर हैं, पॉजिटिव वाला कंस्टेंट हटा दो, तो मैं फिर d को 0 करके y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 3 ले सकता हूँ, जो दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे। ओके सर। सर आपने इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें हल्का सा डाउट है, वो लॉग वाला। हाँ बोलो बेटा। इसमें x की पावर थी, y की पावर थी माइनस ln स्क्वायर y, तो इसको आगे लाके ln क्यूब कहाँ से आया, ये थोड़ा समझ में ना आया। ये वाली चीज ये बता देता हाँ हूँ, सही वाला पावर। बता, मतलब ये एक्चुअली मैं इसमें बता देता हूँ कि यदि आपके पास ln ऑफ x की पावर माइनस ln स्क्वायर x अपॉन ln y इंटू ln z इंटू ln x, ये टर्म थी, है ना। मैं सिर्फ इसको बता रहा हूँ, वो एक से ही है, तीनों एक जैसे ही है, मैं इसको देख रहा हूँ अभी। तो अब सोच के देखो बेटा, ये पूरी चीज जो है, ये पूरी पावर लेफ्ट साइड पे आ जाएगी, तो अगर आ जाएगा माइनस ln स्क्वायर x अपॉन ln x ln y ln z इंटू ln x, ये तो बचेगा। ये पूरी जो पावर थी, ये पूरी पावर यहाँ पे आ जाएगी। आपने उसे खोला, मतलब x प्लस वाई, मतलब वो मल्टीप्लिकेशन था, उसे ln x डॉट प्लस ln y भी करा। हाँ प्लस भी करा है, मतलब मैंने इसको a माना, इसको मानो तुम b के बराबर, ओके सर। इसको मानो c के बराबर, तो मैंने log a इंटू बी इंटू सी को लिखा log a प्लस log b प्लस log c। थोड़ा सा ओके डायरेक्ट कर दिया, मतलब एक्चुअली क्या जब तक मैं करूंगा नहीं तब तक आपको भी नहीं पता चलेगा ना कि डायरेक्टली कैसे होते हैं क्वेश्चंस, इसलिए मैं बीच बीच में थोड़ा बहुत डायरेक्ट कर देता हूँ, जिससे आप लोग को भी हैबिट रहे कि हाँ डायरेक्ट करें तो बहुत अच्छा है। हाँ ओके सर। चलो, let's take the last question on logarithms. The question is you have to solve this equation. Equation है बच्चों log of 2000 xy, तीन इक्वेशन दिए आपको, तो मैं पहली इक्वेशन लिख रहा हूं, log 2000 xy minus log x into log y is equal to 4। ये इक्वेशन दी है, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लिख सकते हो आप log 2000 प्लस log x प्लस log y माइनस log x into log y is equal to 4। 2000 को लिख सकते हैं हम log 2 प्लस 3 प्लस log x प्लस log y माइनस log x इंटू log y इज इक्वल टू 4। सब चीजों को बच्चों राइट साइड पे भेज दो, तो आपके पास आ जाएगा log 2 इज इक्वल टू 1 माइनस log x माइनस log y प्लस log x इंटू log y। अब ये जो एक्सप्रेशन आपका राइट साइड पे बना, ये इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है, और इसकी बच्चों हमको आगे भी कई जगह जरूरत पड़ेगी। एंड दिस एक्सप्रेशन इज एक्चुअली 1 प्लस a प्लस b प्लस ए बी। कभी भी अगर ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाए तो ध्यान रखिएगा, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी। इसी तरह से यदि कभी आपको मिल जाए 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी, तो इसको आप लिख सकते हैं a माइनस 1 इंटू बी माइनस 1, या 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी, दोनों सही है। तो ये चीज बच्चों रिजल्ट याद रखिएगा, ये कई जगह काम आएगा, ये भी एक अच्छा फैक्टराइजेशन है। और फैक्टराइजेशन बहुत सिंपल है, आप सेकंड टर्म में से बी कॉमन ले लीजिए, सेकंड और थर्ड और फोर्थ टर्म में से, थर्ड और फोर्थ टर्म में से बी कॉमन ले लो, और पहले दो टर्म में से 1 कॉमन ले लो, तो ये आराम से फैक्टराइज भी हो जाएगा। बट इट इज बेटर कि आप इस एक्सप्रेशन को पहचानते हो, आपको दिखना चाहिए कि एक्सप्रेशन बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बना रेडीमेड नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है कि यदि मुझे ए दिख रहा है, बी दिख रहा है और ए इंटू बी दिख रहा है, तो मैं इस फैक्टराइजेशन के बारे में सोचूंगा। तो यूजिंग दिस पर्टिकुलर आइडिया, therefore the first equation, the right hand side of the first equation, जिसको मैं लेफ्ट में लिख रहा हूं, इसको लिख सकते हो बच्चों log x minus 1 into log y
माइनस 1 इज इक्वल टू log 2। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन थी 2000 x5 माइनस, है ना, तो इसको बच्चों आपने ऐसा लिख लिया। अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन पे, 2yz, log 2yz वाली पे। इक्वेशन है log ऑफ 2yz माइनस log y log z इज इक्वल टू 1। मोस्ट ऑफ यही थी। ठीक है, तो ये बच्चों इक्वेशन आपको दी है ना। अगेन log 2 प्लस log y प्लस log z माइनस log y इंटू log z, दिस इज इक्वल टू 1। और इसको आप लिख सकते हैं log 2 इज इक्वल टू 1 माइनस log y माइनस log z प्लस log y इंटू log z। विच विल बी सेम एज log, अब बच्चों राइट साइड को फिर से हम फैक्टराइज कर रहे हैं, राइट को हम लेफ्ट साइड पे लिख रहे हैं, log y माइनस 1 इंटू log z माइनस 1, दिस इज इक्वल टू log 2, इक्वेशन नंबर 2। फाइनली इक्वेशन नंबर 3 बची आपकी, log xz माइनस log x इंटू log z इज 0। दिस इज 0। ठीक है, तो इसको बच्चों आप लिख सकते हो log x प्लस log z माइनस log x इंटू log z प्लस 1 इज इक्वल टू 1। क्योंकि मुझे वो फैक्टराइजेशन बनाना है तो आई नीड 1 प्लस a प्लस b प्लस ab, तो इसलिए हमने 1 दोनों तरफ एडजस्ट कर लिया। सब चीजों को राइट पे भेजो और आपका ऐसा आ जाएगा log, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 3 आ गई है ना। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास ये टोटल 3 इक्वेशंस आ गई हैं। देख लीजिए एक बार, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। और हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, हमें बताना है एक्स वाई जेड की वैल्यूज बतानी है। इन 3 इक्वेशन से एक्स वाई जेड बताना है। तो चलो सबसे पहला अच्छी चीज जो मुझे दिख रही है वो ये है कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ ऑरेंज से जो लिख रहा हूँ ये बच्चों कैलकुलेशन इन तीनों इक्वेशन, तो डिवाइड फर्स्ट विद सेकंड और सेकंड विद फर्स्ट, आपकी मर्जी है। तो सेकंड अपॉन 1, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। आपके पास देखो log x माइनस 1 बचेगा इधर, log z माइनस 1 बचेगा नीचे, या ऐसा कर लो log z माइनस 1 अपॉन log x माइनस 1। log y माइनस 1 बच्चों ऊपर नीचे कैंसिल होगा, फर्स्ट को और सेकंड को डिवाइड करने पे log y माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से राइट साइड पे भी log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 1 बचेगा आपके पास। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू गेट log z माइनस 1 इज इक्वल टू log x माइनस 1, log x is equal to log z, and therefore you get x is equal to z। इक्वेशन नंबर 4, x और z की वैल्यू बराबर है, ये हमको पता चल गया। एक बार आपको पता चल जाए कि x और z की वैल्यू बराबर है, सो नाउ बाय थर्ड इक्वेशन जो थी इसको बच्चों ऐसा लिख सकते हैं log x माइनस 1 इंटू log x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सो बाय थर्ड एंड फोर्थ log z की जगह log x लिख दीजिए। Therefore log x minus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, log x minus 1
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, दिस शुड बी 0। और यहां से बच्चों आपके पास आता है कि log x इज इक्वल टू 2 और log x इज इक्वल टू 0। ये दो पॉसिबिलिटी आती है। नाउ इफ आई लुक एट द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, यहां से आता है x इज इक्वल टू 100। सेकेंड पॉसिबिलिटी से आप जाएंगे तो x की वैल्यू 1। अच्छा, x और z बराबर थे, तो यहां से आपके पास आ जाएगा z की वैल्यू भी 100 और यहां से z की वैल्यू 1। ये तो पता चल गया हमको। अब बचा y की वैल्यू। वंस यू नो द वैल्यू ऑफ x, you can calculate y using the first equation। फर्स्ट इक्वेशन से आपका y कैलकुलेट हो जाएगा। आपको यदि x की वैल्यू पता चल गई तो y कैलकुलेट हो जाएगा। तो नाउ यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन, या यूजिंग द सेकंड इक्वेशन कर लेते हैं। सेकंड मुझे स्क्रीन पे दिख रही है ना, तो ये ज्यादा अच्छा है। सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। log y minus 1 will be equal to log 2 upon log z minus 1। ठीक है। अच्छा, अब इसको आप लिख सकते हो log 2 अपॉन log z की वैल्यू बच्चों log x के बराबर ही होगी, और log x की वैल्यू थी 2 या 0। तो इसका मतलब log z की वैल्यू जो होती है वो भी या तो 2 हो सकती है या 0 हो सकती है। तो इसको अब हम लिख लेते हैं therefore log y minus 1 is equal to log 2 upon 2 minus 1 if log z is equal to 2। Now this will give you log y minus 1 is equal to log 2। log y is equal to 1 plus log 2। 1 को लिख सकते हैं log 10। So therefore you get log y is equal to log 20, यानी कि y की वैल्यू आ गई 20। तो ये बच्चों आपका एक ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया कि x इज इक्वल टू, हमने log y की वैल्यू कितनी ली थी 2, तो यानी x इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 20, z इज इक्वल टू 100। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। अनदर ऑप्शन इज, और log y minus 1 is equal to log 2 upon 0 minus 1, यदि log z की वैल्यू हम 0 ले लें। which gives you log y minus 1 is equal to minus times log 2। log y is equal to log 10, 1 की जगह log 10 लिख लीजिए, minus log 2। so therefore log y is equal to log 10 by 2, यानी कि log 5, and this will give you y is equal to 5। तो यहां से बच्चों एक और ट्रिपलेट आपको मिल गया कि यदि x की वैल्यू हम 1 लें, y की वैल्यू 5 आ जाएगी और z की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। सो देयर आर टू पॉसिबल सॉल्यूशंस। योर फाइनल आंसर इज the ordered triplet x comma y comma z, ordered triplet, order important है ना, will be equal to 100, 20, 100 and 1, 5, 1। This is your final answer। ठीक है, तो बच्चों एक बार देख लो, ये मतलब दिस वाज अ डिसेंट क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन था ये भी।
लेंथी है थोड़ा सा, लेकिन इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स अच्छे थे कि एक तो आप फैक्टराइजेशन किस तरह से कर रहे हैं और किस तरह से आप 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस को हैंडल कर रहे थे। तो 2 पॉसिबल ट्रिपलेट्स हैं, देयर आर 2 पॉसिबल ट्रिपलेट्स इन दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। So with this we also complete the today's agenda। आज हमको यहीं तक करना था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब नया कंसेप्ट सीखेंगे। we'll be looking at some concepts of ratios, proportion, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ऑफ कोर्स, वो आपका पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार थोड़ा सा मैं ब्रश अप करवा देता हूँ। खास तौर से रेशियोज की 2 प्रॉपर्टीज जो बहुत ज़्यादा बार बार जरूरत पड़ती है, एक तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो। शुरुआत में बताना ठीक रहता, नहीं तो आप लोग पूरे साल भर परेशान करते रहते हो कि सर ये CND कैसे लग गया, क्या हुआ, कैसे सोचना है। तो वो शुरुआत में लेट्स फिनिश इट ऑफ फॉर वंस। और उसके बाद बच्चों हम देखेंगे कि हाउ टू डील विद रैशनल इनइक्वेशन और साइन स्कीम का क्या कंसेप्ट होता है। तो 2-3 चीजें नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे इंटरेस्टिंग। तो आज के लिए आपके पास यही है, जस्ट रिवाइज द नोट्स थॉरली। पुराने वीडियोस में मैं आज अपलोड कर दूंगा इवनिंग में, तो यूल बी हैविंग 4 वीडियोस जिनको आप रेफर कर सकते हैं पुराने नोट्स के लिए। बेहतर होता है कि अपने खुद के नोट्स बनाइए। ध्यान रखिएगा, गोल्डन रूल वही है तैयारी का कि सोने से पहले नोट्स बना लीजिए आज, और क्लास शुरू होने से पहले नोट्स रिवाइज करके आइए रनिंग चैप्टर के। जो भी होमवर्क मिल रहा है उसको पूरा करते रहो, बहुत ज्यादा चीजें मत फैलाना। आप लोग के पास टाइम कंस्ट्रेन एक प्रॉब्लम है। क्वेश्चंस बहुत सोच समझ के करना कि कहाँ से क्या करना है। मेरा खुद का जो तजुर्बा है वो ये है कि यदि आप कोई भी सोर्स से क्वेश्चन करें, ये इंश्योर करिए कि किताब पूरी कर ली हो आपने, जो भी कर रहे हो। मतलब अगर आप जैसे इन्फिनिटी का मटेरियल कर रहे हैं तो मेक श्योर कि यहाँ का मटेरियल पूरा कर लिया। या सपोज आपने कोई कहा कि हम तो XYZ कोई बुक रेफर करना चाहते हैं, अगर आप वो बुक कर रहे हैं तो मेक श्योर वो बुक पूरी करिए। अगर आप एग्जाम टाइम पे ये कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे कि हमने एक जगह से पूरा काम करा है, हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करें, तो कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है, बजाय इसके कि आपने 2 या 3 सोर्सेस से थोड़ा थोड़ा काम कर रखा है। you'll have more confidence if you'll be more confident if you complete the assignments from one single source only and make sure that you complete the things। पूरा करिए उसको। इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि जो मटेरियल हम दे रहे हैं उतना सफिशिएंट होगा। आप लोग के पास ना तो उतना टाइम है, अभी शुरुआत में जो जोश में ज्यादा फ्रंट्स खुल जाएंगे तो फिर बाद में आपको समेटने में हालत खराब हो जाएगी। तो जो चैप्टर को जितनी इज्जत देनी चाहिए उतनी ही इज्जत हम देंगे, ठीक है। तो नाउ टुडे या मोस्ट प्रोबेबली टुमारो मॉर्निंग विल बी गेटिंग द असाइनमेंट ऑन लॉगरिथम्स। मेक श्योर कि आप वो असाइनमेंट पूरा कर लें। उस असाइनमेंट को करने के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है वो ध्यान रखिएगा। हमको लॉगरिथम में रिसर्च नहीं करनी है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि मेंस या एडवांस में जो भी क्वेश्चन आए इस टॉपिक से, कितना भी टफ आ जाए, हमसे आराम से हैंडल हो जाए। दैट इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव। बस मुझे लॉगरिथम में ओलंपियाड लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करनी है। मुझे जेई एडवांस जेई मेंस तक ही काम करना है। इतनी ही प्रैक्टिस करनी है कि बस वहां तक का मेरा काम चल जाए। उसके अलावा टाइम बचेगा तो हम रिवीजन करेंगे, बजाय इसके कि 2 किताबें और कर लें, 3 मटेरियल और कर लें। वो डू नॉट वेस्ट टाइम इन दैट पार्ट, ठीक है। तो चलो गाइस, वी टेक केयर एंड विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सर।